हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अब हम आपको कुछ आपके गुरु हैं, फिजिक्स गुरु हैं, तो आपको कुछ गुरु मंत्र बताएंगे। मत बताना कि आपको गुरु मंत्र बताते हैं, वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स बताएंगे, गुरु मंत्र बताएंगे कि आप अच्छे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर लो। चलिए देखते हैं फर्स्ट गुरु मंत्र क्या है। वन क्वांटिटी कैन बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड विद अ सिमिलर क्वांटिटी ओनली। मीन्स कोई एक क्वांटिटी जो उसके साथ सिमिलर क्वांटिटी हो उसी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। मीन्स वन क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड विद अ सिमिलर क्वांटिटी ओनली। मतलब एक क्वांटिटी को उसी के सिमिलर क्वांटिटी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। मीन्स फोर्स को फोर्स के साथ ऐड किया जा सकता है, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड किया जा सकता है, मास को मास के साथ ऐड किया जा सकता है, सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी को सेम नेचर की क्वांटिटी के साथ ऐड किया जा सकता है। देखिए एग्जांपल हमने ले लिया, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू बी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर है। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू बी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको अल्फा और बीटा की डायमेंशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर टी क्या है, टाइम है, एफ क्या है, फोर्स है, वी क्या है, वेलोसिटी है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है। अल्फा और बीटा अननोन है, इनकी डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है। अब अगर ये रूल हम अप्लाई करें, सबसे पहले हमें यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन पता है, वेलोसिटी की डायमेंशन पता है, तो हम इसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर लें। तो देखिए स्टेप 1 में सिंस एफ बी इक्वल टू एफ हो गया फोर्स, एम एल टी माइनस 2 हो गया, वी है वेलोसिटी एल टी माइनस 1 हो गया, तो यल इंटू यल स्क्वायर हो गया, टी माइनस 2 इंटू टी माइनस 1 टी माइनस 3 हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 हो गया। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि इसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया, ये डायमेंशन आपकी आ गई ये हमारी। अब सेकंड स्टेप में देखिए हमने बीटा अपान एक्स स्क्वायर को किसके साथ ऐड किया है, एफ बी के साथ। तो जो एफ बी की डायमेंशन होगी वही बीटा अपान एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होगी। रीजन क्या है कि सेम नेचर की क्वांटिटी को ही ऐड किया जा सकता है, तो बीटा अपान एक्स स्क्वायर की वही डायमेंशन होगी जो एफ बी की होगी। तो बीटा अपान एक्स स्क्वायर की डायमेंशन एफ बी की डायमेंशन, ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। तो यहाँ से बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इंटू यल स्क्वायर, तो हो जाएगा यल स्क्वायर इंटू यल स्क्वायर, यल 4 हो जाएगा, टी माइनस 3 हो जाएगा, तो एम एल 4 टी माइनस 3 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हमें स्टेप 2 में देखिए क्या करना है, जो एफ बी की डायमेंशन होगी वही बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होगी, वही इस टोटल की डायमेंशन होगी। ओके, और वही डायमेंशन इसकी होगी। तो देखिए एफ बी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की वही डायमेंशन होगी जो एफ बी की होगी, और एफ बी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की वही डायमेंशन होगी जो बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की होगी। अब देखिए अल्फा एल एच एस की डायमेंशन इक्वल टू आर एच एस की डायमेंशन। अब इस पूरे की डायमेंशन वही होगी जो एफ बी की डायमेंशन है, और आर एच एस की डायमेंशन इक्वल टू एल एच एस की डायमेंशन। तो अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एफ बी की डायमेंशन की इक्वल हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर इंटू टी माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ टी टाइम है, एम का एम आ जाएगा, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर आ जाएगा, टी माइनस 3 में प्लस 2 हो जाएगा, तो टी माइनस 1 आ जाएगा। ये अल्फा की डायमेंशन आ गई, ये बीटा की डायमेंशन आ गई। तो ये पहला गुरु मंत्र रहा, उसके बेसिस पर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने किस कॉन्सेप्ट का यूज किया मैं फिर बता दूं आपको। जो डायमेंशन एफ बी की होगी वही बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की होगी, और वही जो डायमेंशन एफ बी की होगी वही अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की होगी, जो डायमेंशन बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की होगी वही अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की होगी, और जो इन दोनों की डायमेंशन कंबाइंड होगी वही एफ बी की डायमेंशन होगी, वही बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की होगी, और वही डायमेंशन अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की होगी। इस कॉन्सेप्ट का यूज हमने इस गुरु मंत्र में किया है। कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है कि दो
मीन्स अगर इस फिजिकल क्वांटिटी को इस क्वांटिटी को ऐड किया गया है तो जो इसका नेचर होगा वही इसका नेचर होगा, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। इस कॉन्सेप्ट का इसमें यूज किया गया है। ये रहा पहला गुरु मंत्र। अब हम देखेंगे कि सेकंड गुरु मंत्र क्या है, उसके हेल्प से कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड गुरु मंत्र देखेंगे कि सेकंड गुरु मंत्र क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। देखिए आप, सेकंड गुरु मंत्र है कंसीडर अ टर्म साइन थीटा। अब देखिए यहाँ दो चीजें हैं, एक साइन है एक थीटा है। थीटा जो होता है एंगल होता है, एंगल की यूनिट रेडियन होती है, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं, तो ये डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। और इसके साथ साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी डायमेंशन लेस है। तो एक तो थीटा डायमेंशन लेस है, दूसरे कंप्लीट जो साइन थीटा है ये भी डायमेंशन लेस है। अब आप ध्यान रखिए, व्हाट एवर कम्स इन साइन थीटा, जो भी इसमें आएगा वो क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। और पूरा का पूरा ये जो होगा साइन थीटा, ये कंप्लीट जो ब्रैकेट है ये भी डायमेंशन लेस होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करें तो देखिए यहाँ पर अगर साइन के अंदर यहाँ जो कोई भी चीज लिखी होगी, जितने भी टर्म्स होंगे सब मिला करके क्या होंगे? डायमेंशन लेस होंगे। और ये पूरा ब्रैकेट जो होगा ये भी क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। ऐसे अगर कास्ट के अंदर कोई चीज लिखी गई है तो ये पूरा ब्रैकेट क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। और ये कंप्लीट ब्रैकेट क्या होगा? ये भी डायमेंशन लेस होगा। अगर 10 आपका लिखा गया है तो ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी ये डायमेंशन लेस होंगी। और इसके बाहर ये जो चीज होगी ये पूरा ब्रैकेट क्या होगा? ये भी डायमेंशन लेस होगा। अगर आपका 2 टू द पावर आ जाए, किसी नंबर के ऊपर कोई पावर है, तो ये पूरा ब्रैकेट डायमेंशन लेस होगा, इसके अंदर जो भी चीज होगी। और इसकी भी ये भी डायमेंशन लेस होगा, कंप्लीट ब्रैकेट आपका डायमेंशन लेस होगा। अगर ई की पावर में कोई चीज आई है तो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज होंगी ये डायमेंशन लेस होंगी। और ये कंप्लीट ब्रैकेट अपने आप में क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। अगर लाग में कोई चीज आया है तो ये पूरा ब्रैकेट डायमेंशन लेस होगा। और ये होल ऑफ द ब्रैकेट भी क्या होगा? ये भी डायमेंशन लेस होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट पर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल भी डिस्कस करते हैं, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आप जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल आपके क्या हैं, न्यूमेरिकल पर काम कर। अब हम एग्जाम्पल इस पर बेस्ड देखते हैं। एग्जाम्पल से ये बात आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको गिवन है अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। यहाँ एफ क्या है? फोर्स। वी क्या है? वेलोसिटी। एफ क्या है? फोर्स। वी क्या है? वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा एंड अल्फा। आपको बीटा और अल्फा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस वाले टर्म को ध्यान दीजिए, ये साइन के साथ जो भी ब्रैकेट में होता है हमने बताया था ये डायमेंशन लेस होता है। और जब कोई चीज डायमेंशन लेस होती है तो उसकी डायमेंशन लिखते हैं एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0, टी टू द पावर 0। तो ये चीज पूरी डायमेंशन लेस है, तो इसकी डायमेंशन हो गई एम टू द पावर एल टू द पावर टी टू द पावर 0। जब कोई चीज डायमेंशन लेस होती है तो उसमें सब में पावर 0 लिखते हैं। तो बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0, टी टू द पावर 0 अपॉन टी हो जाएगा। ये क्या है? टाइम। तो बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0, टी टू द पावर 0 अपॉन टी। ऊपर जाएगा टी माइनस 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बीटा की वैल्यू क्या? बीटा का डायमेंशन क्या आ गया? टी माइनस 1। अब ये कॉन्सेप्ट यूज करिए, ये पूरा ब्रैकेट क्या है? डायमेंशन लेस है ना, ये पूरा ब्रैकेट डायमेंशन लेस है। जब ये पूरा ब्रैकेट डायमेंशन लेस हो जाएगा तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वही इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी एफ अपॉन वी स्क्वायर। तो अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी एफ फोर्स है, एम एल टी माइनस 2 अपॉन ये वेलोसिटी है तो एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर टी माइनस 2। टी माइनस 2 से टी माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल माइनस 1। क्या हो जाएगा? एम एल माइनस 1। तो अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी एम एल माइनस 1। इस कॉन्सेप्ट से ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया। अब हम एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि इस एग्जांपल में आप कैसे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। अल्फा इक्वल टू है एफ बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर लॉग 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर है।
यहाँ पर एफ क्या है, फोर्स है, वी क्या है, वेलोसिटी है। आपको अल्फा और बीटा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अल्फा इक्वल टू होता है एफ बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर log 2 पाई बी बीटा अपॉन वी स्क्वायर। अब ये पूरी चीज ब्रैकेट में जो है ये डायमेंशनलेस है और होल ऑफ द ब्रैकेट ये भी डायमेंशनलेस है। अब ये चीज डायमेंशनलेस है तो इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, 1 के। रीजन क्या है, ये m टू दी पावर 0 आएगा, l टू दी पावर 0 आएगा, t की पावर 0 आएगा। किसी की पावर 0 1 होता है, किसी की पावर 0 1 होता है। तो 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन 1 हो जाएगी। तो यहाँ से 2 पाई बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वी स्क्वायर हो जाएगी। बीटा की डायमेंशन अब 2 पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं है तो इसको हम हटा देंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो बीटा इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा। बीटा इक्वल टू वी क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर T-2। बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर T-2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अब ये होल ऑफ द ब्रैकेट डायमेंशन लेस है तो इसकी जो डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी एफ बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। तो अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी एफ है फोर्स, एम LT-2, वी स्क्वायर है वेलोसिटी, LT-1 का होल स्क्वायर अपॉन बीटा। बीटा क्या है, बीटा की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, L स्क्वायर T-2, L स्क्वायर T-2 का होल स्क्वायर, यम हो जाएगा। यहाँ से L इंटू L स्क्वायर, L स्क्वायर इंटू L क्यूब हो जाएगा। L क्यूब में से ये L4 है, कैंसिल हो जाएगा, L ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। t टू दी पावर यहाँ -2 है और t टू दी पावर यहाँ -2 है, -4 और +4 आपका क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 0 हो जाएगा। तो अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी ml-1 t0। तो ये आपका इसका एप्लीकेशन रहा। अब अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं तो देखिए उसका कैसे आप निकालेंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करते हैं इस बात को। देखिए y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। यहाँ पर y क्या है, डिस्टेंस है, t क्या है, टाइम है, x क्या है, डिस्टेंस है। आपको क्या करना है, ओमेगा अपान के की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, a की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। y इक्वल टू है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर ये पूरी चीज ये क्या है, एक एंगल है, ये क्या है, एक एंगल है। एंगल डायमेंशन लेस होता है तो ये पूरी चीज डायमेंशन लेस होगी और ये कंप्लीट ब्रैकेट भी डायमेंशन लेस होगा। अब यहाँ से देखिए ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस तभी होगा, ये पूरा ब्रैकेट डायमेंशन लेस तभी होगा जब ये भी डायमेंशन लेस हो, ये भी डायमेंशन लेस हो, तभी उनका डिफरेंस भी डायमेंशन लेस होगा। ये कंप्लीट ब्रैकेट डायमेंशन लेस तभी होगा जब ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस हो, के एक्स भी डायमेंशन लेस हो। इसका तो दोनों डायमेंशन लेस हो तभी इनका डिफरेंस भी डायमेंशन लेस होगा। इसका तो ओमेगा टी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो यहाँ से ओमेगा टी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा और के एक्स भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अब ओमेगा टी इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0, इसको 1 मान सकते हैं। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। t क्या है, टाइम, तो ओमेगा की डायमेंशन क्या आ जाएगी, t-1। और सिमिलरली के एक्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो के की डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी। x क्या है, डिस्टेंस, तो के की डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1/l, तो l-1 हो जाएगी। अब ओमेगा अपान के की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ओमेगा की डायमेंशन t-1 है, के की l-1 है, ये न्यूमरेटर में जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ओमेगा अपान के की डायमेंशन क्या हो जाएगी, lt-1 हो जाएगी। ये किसकी डायमेंशन है, स्पीड की। इसका तो ओमेगा अपान के क्या है, एक स्पीड है, क्या है, एक स्पीड है। अब ये कंप्लीट ब्रैकेट आपका इंटायर ब्रैकेट क्या है, डायमेंशन लेस है। तो इसकी वही डायमेंशन होगी जो इसकी होगी क्योंकि इसकी तो कोई डायमेंशन है नहीं। तो ए की डायमेंशन इक्वल टू वाई की डायमेंशन, वाई क्या है, डिस्टेंस, तो ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर करके आप जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को आप जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में मैं आपको क्या गुरु मंत्र देने जा रहा हूँ। सपोज इन एनी फार्मूला L प्लस एल्फा टर्म इज कमिंग। कोई एक फार्मूला है उसमें L प्लस एल्फा टर्म आ रहा है। कोई एक फार्मूला है
उसमें यल प्लस अल्फा टर्म आ रहा है, और यहाँ यल क्या है, लेंथ है, एल क्या है, एल लेंथ है। और आपको पता है कि लेंथ के साथ लेंथ को ही ऐड किया जा सकता है, तो ये भी एक प्रकार की लेंथ ही होगी। एज लेंथ कैन बी एडेड ओनली विद लेंथ, सो अल्फा शुड बी आल्सो अ काइंड ऑफ लेंथ। मीन्स हमें पता है कि यहाँ पर यल अगर लेंथ है तो लेंथ के साथ लेंथ को ही ऐड किया जा सकता है, तो अल्फा भी एक लेंथ होगी। क्या होगी, अल्फा भी एक लेंथ होगी, तो अल्फा की वही डायमेंशन होगी जो लेंथ की होगी। नंबर एक बात। दूसरी बात, और इस पूरे को ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो भी एक प्रकार की लेंथ ही होगी, उसकी भी डायमेंशन यल होगी। तो यहाँ पे अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी। और इनको जोड़ करके जब आप एल प्लस अल्फा लाएंगे जोड़ करके, इसकी जो डायमेंशन होगी ये भी एक तरह से क्या होगी, लेंथ ही होगी, तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, एल होगी। ठीक ना। मीन्स कोई आपके पास एक फॉर्मूला है, उसमें यल प्लस अल्फा एक टर्म आ रहा है, यल यहाँ एक लेंथ है, तो आपको पता है कि लेंथ के साथ लेंथ के ही जोड़ा जा सकता है, तो ये अल्फा भी एक प्रकार की लेंथ ही होगी, इसकी भी डायमेंशन वही होगी जो इसकी होगी, तो अल्फा की डायमेंशन यल हो जाएगी। अब इनको जब आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक प्रकार की लेंथ ही होगी, तो उसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, वो यल ही हो जाएगी। दूसरी पॉइंट, सिमिलरली कंसीडर एक टर्म, मान लीजिए हमारे किसी फॉर्मूले में एफ माइनस बीटा आ गया, क्या आ गया, एफ माइनस बीटा आ गया। एफ क्या है, फोर्स है, हमें पता है कि फोर्स के साथ फोर्स को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो ये बीटा भी एक प्रकार का फोर्स होगा, तो बीटा की वही डायमेंशन होगी जो फोर्स की होगी, और फोर्स माइनस बीटा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक प्रकार का फोर्स होगा, तो उसकी भी डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन होगी। और फोर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद अ फोर्स ओनली एंड गिव राइज टू अ थर्ड काइंड ऑफ फोर्स। मीन्स फोर्स को फोर्स के साथ ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट करने पर भी एक फोर्स आएगा, एंड इट्स रिजल्ट एफ माइनस बीटा शुड बी आल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर इसकी भी डायमेंशन, ये भी एक प्रकार का फोर्स होगा, तो इसकी भी डायमेंशन वही होगी जो फोर्स की होगी, एम एल टी माइनस 2। और यहाँ पे पूरा ब्रैकेट जो होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर जो आएगा वो भी एक फोर्स होगा, वो भी एक टाइप का फोर्स होगा, तो उसकी भी डायमेंशन क्या होगी, वही जो फोर्स की डायमेंशन होगी। ओके। लास्ट क्वेश्चन है, कैन प्रेशर, वेलोसिटी एंड डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब रो, डेंसिटी रो कैन बी टेकन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, कैन प्रेशर P, वेलोसिटी V एंड डेंसिटी रो बी टेकन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या हम प्रेशर को, वेलोसिटी को और डेंसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी मान सकते हैं या नहीं। हमने आपको बताया था कि जो बेस क्वांटिटी होती हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब उन जिनको बेस क्वांटिटी आप मान रहे हो उनमें से किसी एक क्वांटिटी को दूसरे के टर्म में आप नहीं लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्रेशर P, डेंसिटी रो और वेलोसिटी V ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या, इंडिपेंडेंट नहीं है, जबकि बेस क्वांटिटी होने के लिए इनको आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना हम इसको इसके टर्म में लिख पाए, ना इसको इसके टर्म में लिख पाए, ना इसको इसके टर्म में लिख पाए, लेकिन यहाँ पर ये आपस में रिलेटेड होते हैं। प्रेशर P इक्वल टू होता है रो इंटू वी स्क्वायर, प्रेशर P इक्वल टू होता है रो इंटू वी स्क्वायर, जहाँ V क्या है वेलोसिटी, रो क्या है डेंसिटी, P क्या है प्रेशर, ये तीनों आपस में रिलेटेड है, जबकि इन तीनों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब P, रो और V इन तीनों को हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि किन्हीं भी थ्री क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं। जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी ले रहे हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हो, उनमें किसी एक को दूसरे के टर्म में ना लिख पाए। जैसे हम यहाँ पर प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी को अगर फंडामेंटल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ना प्रेशर को इनके टर्म में लिख पाए, ना वेलोसिटी को रो ओ पी के टर्म में लिख पाए, ना रो को पी ओ वी के टर्म में लिख पाए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए प्रेशर को डेंसिटी और वेलोसिटी के टर्म में लिखा जा सकता है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ गुरु मंत्र है, इन गुरु मंत्र को सीखेंगे और फिर आप फिजिक्स जीनियस चैनल बाय डॉक्टर यूके मिश्रा में जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले फ्यूचर के टॉपर बनेंगे। आप क्या बनेंगे? टॉपर बनेंगे।